नमस्कार दोस्तों, यह है कक्षा 12 की कक्षा 12 की एनसीईआरटी की न्यू वाली पाठ्य पुस्तक है और कक्षा 12 की पार्ट फर्स्ट है ये, ठीक है ना। इसमें अपना तीसरा पार्ट चल रहा है। यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक पढ़ दिया, ठीक है ना। तो चलिए हर एक फैक्ट को, हर एक तथ्य को समझते हुए आराम से याद करते चलते हैं और जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे उनको अच्छी तरह से देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा। यदि आप अध्याय 2 में वर्णित आर्थिक संबंधों पर विचार करें तो देखेंगे कि दास, भूमिहीन खेतीहर मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक, राजा, सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ। उनके सामाजिक स्थान इस बात पर निर्भर करते थे कि आर्थिक संसाधनों पर उनका कितना नियंत्रण है। अब हम विशेष संदर्भों में इस बात का परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण के क्या सामाजिक आशय थे। ठीक, संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। अब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करेंगे। कौरव और पांडव के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर की धूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस धूत में स्वर्ण, अस्थि, रथ, दास, सेना, कोष, राज्य, अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को भी दांव पर लगाकर गवा बैठे। इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इन कहानियों में वर्णित है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी, किंतु विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था। स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था। इसे स्त्री धन अर्थात स्त्री का धन की संज्ञा दी जाती थी। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। आपने एक धनाढ़, वाकाटक, महिषी, प्रभावती गुप्त अध्याय 2 के बारे में पढ़ा है, किंतु अधिकतर साक्ष्य, अभिलेखीय व साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैंठ रखती थी, सामान्यतः भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रकट हुई। आपने एक धनाढ़, वाकाटक, महिषी, प्रभावती गुप्त अध्याय 2 के बारे में पढ़ा है, किंतु अधिकतर साक्ष्य, अभिलेखीय व साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैंठ रखती थी, सामान्यतः भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रकट हुई। स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं: विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश, कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं: विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश, कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जित करने के 6 तरीके हैं। पुरुषों के लिए 7 तरीके हैं। मनुस्मृति के अनुसार वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधूगमन
के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में तथा भ्राता, माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार, इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट तथा वह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो। स्त्री और पुरुष किस प्रकार धन प्राप्त कर सकते थे, इसकी तुलना कीजिए व अंतर भी स्पष्ट कीजिए। द्रौपदी के प्रश्न। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे अथवा नहीं। इस प्रश्न के उत्तर में दो भिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया। प्रथम तो यह है कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। दूसरा यह है कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष, जैसे उस क्षण युधिष्ठिर थे, किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अतः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। वर्ण और संपत्ति के अधिकार। ठीक, वर्ण और संपत्ति के अधिकार। ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार लैंगिक आधार के अतिरिक्त वर्ण था। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। यदि इन सब विधानों को वास्तव में क्रियान्वित किया जाता तो दोबारा से वर्ण और संपत्ति के अधिकार। ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति के अधिकार का एक और आधार लैंगिक आधार के अतिरिक्त वर्ण था। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। यदि इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता था। साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं। पुरोहित भी सामान्यतः धनी दर्शाए जाते हैं। हालांकि यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है। एक और स्तर पर जहाँ समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जाता रहा था, अन्य परंपराओं में वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। इनमें से सर्वविदित आलोचना प्रारंभिक बौद्ध धर्म लगभग 6वीं शताब्दी से पूर्व से अध्याचार विकसित हुई। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक थे और न ही स्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को स्वीकार किया। एक धनाढ़ सूत्र। यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय से है, जो एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय से है, जो एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच हुए संवाद का हिस्सा। यद्यपि यह कहानी अक्षरशः सत्य नहीं थी, तथापि बौद्धों के वर्ण संबंधी रवैये को दर्शाती है। अवंतीपुत्र ने कच्चन से पूछा। एक राजा अवंती और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच। अवंती ने कच्चन से पूछा कि ब्राह्मणों के इस्मत के बारे में उनकी क्या राय है, कि वे सर्वश्रेष्ठ है और अन्य जातियाँ निम्न कोटि की है। ब्राह्मण का वर्ण शुभ्र है और अन्य जातियाँ काली है। केवल ब्राह्मण पवित्र है, अन्य नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र है, ब्रह्मा के मुख से जन्म है, उनसे ही रचित है तथा ब्रह्मा के वंशज है। कच्चन उत्तर दिए, क्या यदि शूद्र धनी होता, दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उससे बने स्वर में बात करता? अवंतीपुर ने प्रत्युत्तर में कहा कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण या फिर रजत होती, वह दूसरे शूद्र को अपनी आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था।
जो उससे पहले उठे और उसके बाद विश्राम करे, जो उसकी आज्ञा का पालन करे, विनीत वचन बोले, अथवा वह क्षत्रिय, ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञावाही सेवक बना सकता था। कच्चन ने पूछा, यदि ऐसा है तो क्या फिर यह चारों वर्ण एकदम समान नहीं है? अवंतीपुत्र ने यह स्वीकार किया कि इस आधार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है। अवंतीपुत्र के पहले व्यक्ति को दोबारा पढ़िए। इसमें कौन से विचार ऐसे हैं जो ब्राह्मणीय ग्रंथों परंपराओं के लिए गए हैं? क्या आप इनमें से किसी विचार के स्रोत की पहचान कर सकते हैं? इस ग्रंथ के अनुसार सामाजिक असमानता के लिए क्या स्पष्टीकरण दिया जा सकता है? अवंतीपुत्र के पहले व्यक्तियों को दोबारा पढ़िए। चल दोबारा ही पढ़ देते हैं। किया जा सकता है भाई, यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मध्यम निकाय से है, जो एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। यद्यपि यह कहानी अक्षरशः सत्य नहीं थी, तथापि यह बुद्धों के वर्ण संबंधी रवैये को दर्शाती है। अवंतीपुत्र ने कच्चन से पूछा कि ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ है और अन्य जातियाँ निम्न कोटि की। ब्राह्मण का वर्ण शुभ्र है और अन्य जातियाँ काली है। केवल ब्राह्मण पवित्र है, अन्य नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र है, ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, उनसे ही रचित है तथा ब्रह्मा के वंशज है। कच्चन ने उत्तर दिया, क्या यदि शूद्र धनी होता, दूसरा शूद्र व क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य, तो उससे बिना स्वर में बात करता? अवंतीपुत्र ने प्रत्युत्तर में कहा कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण या फिर रजत होती, वह दूसरे शूद्र को अपनी आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था। उससे पहले उठे और उसके बाद विश्राम करे। ठीक। एक धनाढ़ शूद्र। ठीक, यहाँ तक पढ़ लिया अपन ने, देख यहाँ तक। वर्ण और संपत्ति के अधिकार। ब्राह्मणी ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार लैंगिक आधार का अतिरिक्त वर्ण था। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। यदि इन सब विधानों को वास्तव में क्रियान्वित किया जाता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता था। साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है, जिससे राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं। पुरोहित भी सामान्यतः धनी दर्शाए जाते हैं, हालांकि यदाकदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है। एक और स्तर पर जहाँ समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जा रहा था, अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। इनमें से सर्वाधिक आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से अध्याय 4 में विकसित हुई। बौद्ध ने इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक थे और न ही स्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। एक धनाढ़ शूद्र।
एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, संपत्ति में भागीदारी। चलो अब इसको पढ़ते हैं ध्यान से। अभी तक हम उन परिस्थितियों का परीक्षण करते रहे हैं जहां लोग अपनी संपत्ति के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा करते थे या फिर उन्हें वह स्थिति प्रदान की जाती थी। किंतु समाज में अन्य संभावनाएं भी थी। वह स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था तथा कृपण व्यक्ति अथवा वह जिसमें अपने लिए संपत्ति संग्रहण करता था घृणा का पात्र होता था। प्राचीन तमिलकम एक ऐसा ही क्षेत्र था जहां उपरोक्त आदर्शों को सजोया जाता था। तमिलकम आदर्शों को सजाया जाता। जैसा हमने पहले पढ़ा अध्याय 2, इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थीं। यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता होते थे। तमिल भाषा के संगम साहित्य संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण है जो इस ओर इंगित करता है कि हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं थी, जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था उनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि वे मिल बांट कर उसका उपयोग करेंगे। ठीक, उपयोग करेंगे। निर्धन दानी सरदार। यह रचना पुरुनारुर से उद्धृत है जो तमिल संगम साहित्य लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी की एक पदावली है। इस रचना में एक चारण अपने आश्रयदाता का चित्रण अन्य कविताओं के समक्ष इस भांति कर रहा है। यह रचना पुरुनारुर से उद्धृत है जो तमिल संगम साहित्य लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी की एक पद्यावली है। एक शताब्दी एक ईस्वी। इस रचना में एक चारण अपने आश्रयदाता का चित्रण अन्य कविताओं के समक्ष इस भांति कर रहा है। एक चारण, जब चारण तमिल में भी पाया जावे आकर, चारण राजस्थान में मिलते हैं। चारण उनको बोला जाता है जो गा के बोलते हैं कविता के तौर पर या दोहा के तौर पर। जो घटना घटित हुई है या फिर होने वाली है या फिर किसी राजा को उसके स्वाभिमान को जगाना है या फिर उसको सुधारना, तो ये इनडायरेक्ट रूप से कविता गाते हैं। उसके आश्रय अर्थात आश्रयदाता पास हर रोज दूसरों पर खर्चा करने के लिए धन नहीं है उसके पास। क्यों, तो वह इतना ऊंचा भी नहीं है कि यह कहकर कि मेरे पास कुछ नहीं है, दान देने से मना कर दे। वह निरंतई एक स्थान में रहता है और दान प्रिय। वह चारणों की सुधा का शत्रु है। यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहो तो मेरे साथ आओ, तुम सभी चारण जिनके होठ इतने दक्ष हैं। यदि हम उसकी प्रार्थना करेंगे, अपनी भूख से छीण हुई फसलों उसे दिखाएंगे, तो वह अपने गांव के लोहार के पास जाएगा और समक्ष हाथ वाले से कहेगा कि मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो, एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो। सीधा फलक हो। चारण ने सरदार को दानी बताने के लिए किस तरह के दावपेच अपनाए। धन अर्जित करने के लिए सरदार को क्या करना होता था जिससे वह उसका कुछ अंश चारण को दे सके। एक सरदार और उसका अनुयायी। पत्थर की मूर्ति, अमरावती, आंध्र प्रदेश, लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी। मूर्तिकार ने सरदार व उसके अनुयायी के बीच अंतर को कैसे दर्शाया।
एक सरदार और उसका अनुयायी, पत्थर की मूर्ति, अमरावती, आंध्र प्रदेश, लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी। चित्र बढ़िया है भाई साहब यार। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध। सामाजिक विषमताओं की व्याख्या, एक सामाजिक अनुबंध। बौद्धों ने समाज में फैली विषमताओं के संदर्भ में एक अलग अवधारणा प्रस्तुत की। साथ ही समाज में फैले अंतर्विरोधों को नियमित करने के लिए जिन संस्थानों की आवश्यकता थी उस पर भी अपना दृष्टिकोण सामने रखा। सुत्त पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं थे। वनस्पति जगत भी अविकसित था। सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता होती है। किंतु यह व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई। मनुष्य अधिकाधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गए। मनुष्य अधिकाधिक लालची, प्रतिहिंसक और कपटी हो गए। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए, उसको प्रताड़ित करे और जिसे निष्कासित किया जाना हो उसे निष्कासित करे। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासंबत की उपाधि प्राप्त होगी। सुत पिटक मूल्य गए। इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। कर वह मूल्य था जो लोग राजा की इस सेवा के बदले उसे देते थे। यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इसके कुछ और आक्षेप की उदाहरण थे। यदि मनुष्य में एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे। साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, इतिहासकार और महाभारत। यदि आप इस अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करें तो आप पाएंगे कि इतिहासकार किसी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय अनेक पहलुओं पर विचार करते हैं तथा इस बात का परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, पाली, प्राकृत अथवा तमिल जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, अथवा संस्कृत जो विशेष रूप से पुरोहितों और खास वर्ग द्वारा प्रयोग में लाई जाती। इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं। क्या ये ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चरित किए जाते थे, अथवा ये कथा ग्रंथ थे, कथा जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे तथा दिलचस्प होने पर जिन्हें दोबारा सुना जा सकता था। इसके अलावा इतिहासकार लेखकों के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथों को रूप दिया। इन ग्रंथों के श्रेताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर ध्यान दिया होगा। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, रचना काल और उनकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद
इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहासकार के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन होगा। इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन होगा। भाषा एवं विषय वस्तु। जब हम ग्रंथ की भाषा की ओर देखते हैं, महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह संस्कृत में। यदि अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण मिलते हैं, किंतु महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों अथवा प्रशस्तियों अध्यायों में चर्चित की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। अतः यह संभव है कि इस ग्रंथ को व्यापक स्तर पर समझा जाता था। इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह है। उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है। किंतु यह विभाजन पूरी तरह अपने में एकाकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियाँ होती है। बहुधा आख्यानों में समाज के लिए एक सबक निहित रहता है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत है कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था, जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवद गीता है, जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इस दृश्य को चित्रों और मूर्तिकला कई बार दर्शाया गया है। इस चित्र का आकलन 18वीं शताब्दी ईस्वी है। इस चित्र का काल उपदेशात्मक शब्द का तात्पर्य निर्देश अथवा शिक्षा देना। अंश बाद में जोड़े गए। प्रारंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया। इस शब्द का अर्थ है ऐसा ही था। क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है। अन्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती। दोबारा से पढ़ते हैं। आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया है। इससे शब्द का अर्थ ऐसा ही था। क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है। अन्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती। लेखक
एक या कई औरतें थीं। यह ग्रंथ किसने लिखा? इस प्रश्न के कई उत्तर। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। मूल कथा के रचयिता भाट सारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षेत्रीय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे, उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप में हुआ। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह वह काल था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे? यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचनाकाल का एक और चरण देखते हैं। 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी तथा श्री कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में हैं, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहद उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। साहित्यिक परंपरा में इस बृहद रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहद उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। इन सब परिवर्तनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने आरंभिक रूप में संबंधित 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। साहित्यिक परंपरा में इस बृहद रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। लिपिक श्री गणेश। परंपरा के अनुसार व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश को लिखवाया। परंपरा के अनुसार व्यास ने इस ग्रंथ को श्री गणेश को लिखवाया। यह चित्र महाभारत के भाषण में लगभग 1740-50 से लिया गया है। फारसी अनुवाद लगभग 1740-50 से लिया गया है। सदृश्यता की खोज। महाभारत में अन्य किसी की प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों, बस्तियों का अत्यंत जीवित चित्रण है। 1951-52 में पुरातत्ववेत्ता बी लाल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया। क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? हालांकि नामों की समानता मात्र एक जगह हो सकता है, किंतु गंगा के ऊपरी दुआ वाले क्षेत्र में इस पुरस्थल का होना, जहाँ कुछ राज्य भी स्थित था, इस ओर इंगित करता है कि यह पुरस्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका उल्लेख महाभारत में आता है। बी लाल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया। बी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले।
थे, जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरा और तीसरा। दूसरे स्तर लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। 12वीं से 7वीं ईसा पूर्व पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं, जिस सीमित क्षेत्र का निर्माण हुआ वहाँ से आवास गृह की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती है। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के प्लास्टर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी, जिन पर मिट्टी का प्लास्टर चढ़ा दिया जाता था। तीसरे स्तर लगभग 6वीं से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। 6वीं से तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के लिए लाल कहते हैं कि तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनमें शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे तथा विलय कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले गर्तों दोनों ही रूपों में किया जाता था। क्या नगर का यह चित्रण महाकाव्य कुछ कथानक के बाद में ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के पश्चात जोड़ दिया गया, जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, अथवा यह मात्र कवियों की कल्पना ही उड़ान थी, इसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। एक और उदाहरण पर गौर कीजिए। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है, जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो यह विदित होता है कि लेखक को विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। द्रौपदी का विवाह। पांचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। कौन ने? द्रुपद ने, जिसमें यह शर्त रखी कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए। विजेता उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई। पांडव उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास गए। उन्होंने बिना देखे ही उन्हें लाई गई वस्तु को आपस में बांट लिया हुआ। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती। बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी उन्हें पांचों की पत्नी होगी। जब द्रुपद को यह बताया गया तो उन्होंने इसका विरोध किया, किंतु ऋषि व्यास ने उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे और उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था। अतः नीति ने ही उन सबका साथ निश्चय कर दिया था। व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरिक्त में एक के बजाय 5 बार पति प्राप्त कर वर मांग लिया। इसी स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया तथा शिव ने उसकी प्रार्थना को परिपूर्ण किया। इन कहानियों से संतुष्ट होकर द्रुपद ने इस विवाह को अपनी सहमति प्रदान की। आपको क्या लगता है, लेखकों ने एक ही प्रकरण के लिए 3 स्पष्टीकरण प्रस्तुत किए? हस्तिनापुर में उत्खनन, एक दीवार का अंश। हस्तिनापुर महाभारत के आदि पर्व में इस नगर का चित्रण इस प्रकार मिलता है। यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था। इसके सिंहद्वार, तोरण और कंगूरे सघन बादलों की तरह घूम रहे थे। यह इंद्र की नगरी के समान शोभायमान था।
वर्तमान इतिहासकारों का यह सुझाव है कि लेखकों के द्वारा बहुपत्नी विवाह संबंध का चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी, किंतु साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को भी व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपत्नी प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई जिन्होंने कई शताब्दी दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया। वर्तमान इतिहासकारों का यह सुझाव है कि लेखक के द्वारा बहुपति विवाह का संबंध का चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी, किंतु साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को भी व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई जिन्होंने कई शताब्दी दौरान इस ग्रंथ को पुनर्मित किया। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी। हिमालय क्षेत्र में और आज भी है। अच्छा, यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया। कुछ आरंभिक स्रोत इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि बहुपति प्रथा न तो एकमात्र विवाह पद्धति और न ही यह सबसे अधिक प्रचलित थी। फिर क्यों इस ग्रंथ के रचनाकारों ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखा? हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सृजनात्मकता साहित्य की अपनी कथा संबंधित जरूरतें होती है जो हमेशा समाज मौजूद वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती। एक गतिशील ग्रंथ। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। ये सब इस संवाद को दर्शाते थे जो उनके लेखकों, अन्य लोगों, समुदायों के बीच कायम हुए। अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ, जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब एक महाकाव्य में समाहित कर ली गई। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई। इसके प्रसंगों की मूर्तकला और चित्रकों में भी दर्शाया गया है। इसके प्रसंगों को इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की। इस अध्याय में महाभारत से उद्धृत अंशों को एक बार फिर पढ़िए। इनमें से प्रत्येक के विषय में यह चर्चा कीजिए कि क्या वे वास्तव में सत्य थे। ये उद्धरण हमें महाकाव्य के रचयिताओं, पाठकों या फिर श्रोताओं के विषय में क्या बताते हैं। इस महाकाव्य की पुनर्व्याख्याओं के मुख्य कथा वस्तु को बहुत ही सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। हम ऐसे ही एक उदाहरण का उल्लेख करते हैं। महाभारत के एक प्रसंग का रूपांतरण समसामयिक बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी ने किया है, जो शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने के लिए प्रसिद्ध है। इस उदाहरण में उन्होंने महाभारत की एक कथा वस्तु के लिए अन्य विकल्प खोजे और उन प्रश्नों की ओर ध्यान खींचा जिन पर संस्कृत पाठ पूर्णतः मूक है। संस्कृत पाठ में दुर्योधन तथा पांडवों को जल से लाक्षागृह ग्रह में जलाकर मार देने को लिखा था, किंतु पहले से मिली चेतावनी के कारण पांडव उस गृह में सुरंग खोदकर भाग निकलते हैं। उस समय कुंती एक भोज का आयोजन करती है जिसमें ब्राह्मण आमंत्रित होते हैं, किंतु एक निषादी भी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती है। खा पीकर वे गहरी नींद में सो जाते हैं और पांडव द्वारा लाई गई आग में वे उसी लाक्षागृह में भस्म हो जाते हैं। जब उस निषादी और उसके पुत्रों के जले सब मिलते हैं तो लोग यह सोचते हैं कि पांडवों की मृत्यु हो गई। अपनी लघु कथा जिसका शीर्षक कुंती और निषादी, महाश्वेता देवी ने कथानक का प्रारंभ वहाँ से किया जहाँ महाभारत के इस प्रसंग का अंत होता है। उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन एक वन प्रांतर में किया जहाँ महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगी। कुंती के पास अब अपने अतीत के विषय में सोचने का समय है। पृथ्वी को प्रकृति की प्रतीक है, उससे बातें करते हुए वह अपनी त्रुटियों को अंगीकार करती है। प्रतिदिन वह निषादों को देखती है जो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल आदि एकत्रित करने आते हैं। एक निषादी बहुधा कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है। एक दिन वातावरण में कुछ था, जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें ताक रही है। जब उसने ये पूछा कि क्या उन्हें लाक्षागृह की याद है, तो कुंती सकपका गई। उन्हें याद था,
क्या उन्हें एक वृद्धा निषादी और उसके 5 पुत्र याद थे? और उसकी स्मृति थी कि कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई थी, इतनी कि वे सब बेहोश हो गए थे, जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों के संग बचकर निकल गई थी। कुंती ने पूछा, क्या तुम वह निषादी हो? उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी उसकी सास थी। साथ ही वह बोली कि अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं आई जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा था, क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी। जिस समय वे दोनों बातें कर रही थी, आग की लपटें करीब आ रही थी। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु कुंती जहाँ खड़ी थी वहीं रह गई। ये पाठ हो गया अपना पूरा। ठीक। काल रेखा फर्स्ट। प्रमुख साहित्यिक परंपराएं। लगभग 500 ईसा पूर्व पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण। 500 ईसा पूर्व में पाणिनि की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण। लगभग 500 से 200 ईसा पूर्व प्रमुख धर्म सूत्र संस्कृत में। 500 से 1000 ईसा पूर्व आरंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक सहित पाली में। 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी रामायण और महाभारत संस्कृत में। 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी मनुस्मृति संस्कृत में तमिल संगम साहित्य की रचना और संकलन। लगभग 100 ईस्वी चरक और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के ग्रंथ संस्कृत में। 100 ईस्वी। 200 ईस्वी पुराणों का संकलन संस्कृत में। 300 ईस्वी भरतमुनि का नाट्यशास्त्र संस्कृत में। लगभग 300 से 600 ईस्वी अन्य धर्मशास्त्र संस्कृत में। लगभग 400 से 500 ईस्वी संस्कृत नाटक कालिदास के साहित्य सहित खगोल व गणित शास्त्र पर आर्यभट्ट और ब्राह्मण के गणित संस्कृत में। लगभग 400 से 500 ईस्वी। 100 ईस्वी। 200 ईस्वी। 300 ईस्वी। चरक और सुश्रुत संहिता आयुर्वेद के ग्रंथ संस्कृत में। 100 ईस्वी। 200 ईस्वी। 300 ईस्वी। 300 से 400 ईस्वी अन्य धर्मशास्त्र संस्कृत में।
दोबारा देखते हैं, इम्पोर्टेंट है। लगभग 500 ईसा पूर्व पाणिनि के अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण। 500 से 200 ईसा पूर्व प्रमुख धर्मसूत्र संस्कृत में। 500 से 100 ईसा पूर्व आरंभिक बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक सहित पाली में। 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी रामायण और महाभारत संस्कृत में। 500 से 400 ईस्वी है ना, 500 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी, 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, 100 ईस्वी, लगभग 200 ईस्वी, लगभग 300 ईस्वी भरत मुनि का नाट्य शास्त्र संस्कृत में। 300 से 600 ईस्वी अन्य धर्मशास्त्र संस्कृत में। 'पुराणों के संकलन से पहले चरक और सुश्रुत था आयुर्वेद के ग्रंथ संस्कृत में। फिर है भरत मुनि का नाट्यशास्त्र संस्कृत में। 300 से 600 ईस्वी में अन्य धर्मशास्त्र संस्कृत में। फिर 400 से 500 ईस्वी संस्कृत नाटक कालिदास के साहित्य सहित खगोल व गणित शास्त्र पर आर्यभट्ट और ब्राह्मण के ग्रंथ संस्कृत में। जैन ग्रंथों का संग्रहण प्राकृत में। काल रेखा 2 20वीं शताब्दी 1919-1966 महाभारत के समालोचनात्मक संस्करण की परिकल्पना और प्रकाशन। 1973 J.A.B. बैन ब्यूटेनैन द्वारा समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद आरंभ। 1978 में उनकी मृत्यु के बाद यह परियोजना अधूरी रह गई। J.A.B. बैन ब्यूटेनैन द्वारा समालोचनात्मक संस्करण का अंग्रेजी अनुवाद प्रारंभ। 1978 में उनकी मृत्यु के बाद यह परियोजना अधूरी रह गई। ठीक, क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पष्ट कीजिए कि विशिष्ट परिवारों में पितृवंशिकता क्यों महत्वपूर्ण रही होगी। क्या आरंभिक राज्यों में शासक निश्चित रूप से क्षत्रिय ही होते थे? चर्चा कीजिए। द्रोण, हिडम्बा और मातंग की कथाओं के धर्म के मानदंडों की तुलना कीजिए व उनके अंतर को भी स्पष्ट कीजिए। किन मायनों में सामाजिक अनुबंध की बौद्ध अवधारणा समाज के उस ब्राह्मणी दृष्टिकोण से भिन्न थी जो पुरुष पर आधारित था। निम्नलिखित अवतरण महाभारत से हैं जिन्हें ज्येष्ठ पांडव युधिष्ठिर दूत संजय को संबोधित कर रहे हैं। संजय, धृतराष्ट्र गृह के सभी ब्राह्मण और मुख पुरोहितों को मेरा विनीत अभिवादन दीजिएगा। मैं गुरु द्रोण के सामने नतमस्तक होता हूँ। मैं कृपाचार्य के चरण स्पर्श करता हूँ और कुरुवंश के प्रधान भीष्म के मैं वृद्ध राजा धृतराष्ट्र को नमन करता हूँ। मैं उनके पुत्र दुर्योधन और उनके अनुजों के स्वास्थ्य के बारे में पूछता हूँ तथा उनको शुभकामना देता हूँ। मैं उन सब युवा गुरु योद्धाओं का अभिनंदन करता हूँ जो हमारे भाई, पुत्र और पौत्र हैं। सर्वोपरि मैं उन महामति विदुर को जिनका जन्म दासी जी का नमस्कार करता हूँ जो हमारे पिता और माता के सदृश हैं। मैं उन सभी वृद्धा स्त्रियों को प्रणाम करता हूँ जो हमारी माता के रूप में जानी जाती है। जो हमारी पत्नियाँ हैं उनसे यह कहिए कि मैं आशा करता हूँ वे सुरक्षित हैं। मेरी ओर से उन कुलवधुओं का जो उत्तम परिवारों में जन्मी है और बच्चों की माताएं हैं अभिनंदन कीजिएगा तथा हमारी पुत्रियों का आलिंगन कीजिएगा। सुंदर, सुगंधित और सुव्यवस्थित गणिकाओं को शुभकामनाएं दीजिएगा। दासियों और उनकी संतानों तथा वृद्ध, विकलांग और असहाय जनों को भी मेरी ओर से नमस्कार
कीजिएगा। इन सूची को बनाने के लिए आधारों की पहचान कीजिए। उम्र, लिंग, भेद, बंधुत्व के संदर्भ में क्या कोई अन्य आधार भी है? प्रत्येक श्रेणी के लिए स्पष्ट कीजिए। सूची में उन्हें एक विशेष स्थान पर क्यों रखा गया है? निम्नलिखित पर एक लघु निबंध लिखिए, लगभग 500 शब्दों में। भारतीय साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार मॉरिस विटरविट्ज ने महाभारत के बारे में लिखा था कि क्योंकि महाभारत संपूर्ण साहित्य का प्रतिनिधित्व करता है, बहुत सारी और उनके प्रकार की चीज़ें इनमें निहित है, वह भारतीयों की आत्मा की अगाध गहराई को एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। चर्चा कीजिए। क्या यह संभव है कि महाभारत का एक ही रचयिता था? चर्चा कीजिए। आर्य समाज में स्त्री पुरुष के संबंधों की विषमता कितनी महत्वपूर्ण रही? कारण सहित उत्तर दीजिए। उन लक्ष्यों की चर्चा कीजिए जो यह दर्शाते हैं कि बंधुत्व और विवाह संबंधी ब्राह्मण नियमों का सर्वोत्तम नहीं होता। इस अध्याय के मानचित्र अध्याय 2 में मानचित्र 1 में तुलना कीजिए। कुरु पांचाल क्षेत्रफल स्थित महाजनपदों और नगरों की सूची बनाइए। अन्य भाषाओं में महाभारत की पुनर्व्याख्या के बारे में जानिए। इस अध्याय में वर्णित महाभारत के किन्हीं दो प्रसंगों का इन भिन्न भाषा वाले ग्रंथों से किस तरह निरूपण था, इनकी चर्चा कीजिए। जो भी समानता विभिन्नता आप इस वृत्तांत में देखते हैं उन्हें स्पष्ट कीजिए। कल्पना कीजिए कि आप लेखक हैं और एकलव्य की कथा को अपने दृष्टिकोण से लिखिए। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।